नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। क्या आपको पता है पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री होती है। पीएचडी करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, मसलन उसमें एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट पूरा रिसर्च करने के लिए लगभग 5 साल या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। काफ़ी सारी पढ़ाई, काफ़ी सारी मेहनत, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है और आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसके द्वारा आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मानद पीएचडी की या मानद उपाधि की। 2 तरह की पीएचडी या डॉक्टरेट उपाधि होती है, एक होती है मानक, दूसरी होती है अर्जित। जो हम सामान्य तौर पे करते हैं पीएचडी, जिसको हमें क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद हमें उसमें रिसर्च करना होता है, वो होती है आपकी अर्जित पीएचडी या अर्जित उपाधि। एक दूसरी जो उपाधि होती है जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात कर रही हूँ वो है मानद उपाधि। मानद उपाधि क्या होती है? कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, विश्वविद्यालय का विभाग या उस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूट है वो कोई भी, उसको इतनी छूट होती है कि वह इंस्टीट्यूट अपने सोच समझ से, उस इंस्टीट्यूट के जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, उनको इतनी छूट होती है कि वो अपने सोच समझ से जो भी कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में काफ़ी समय से लगा हुआ है, उस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज रखता है और समाज को कुछ उस क्षेत्र के द्वारा, अपने क्षेत्र के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के वह अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो वह यूनिवर्सिटी या वह विभाग उस व्यक्ति को पीएचडी की उपाधि सम्मान स्वरूप प्रदान कर सकता है। यह होती है मानद पीएचडी या मानद उपाधि। इसके बाद भी जो उस व्यक्ति को यह मानद उपाधि प्राप्त हो रही है, वह व्यक्ति अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता है। उतना ही सम्मान है इसका भी है जितना भी आपकी अर्जित पीएचडी का। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो अंतर? मानद उपाधि प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति जिसे मानद उपाधि प्राप्त है, वह इस उपाधि के जरिए किसी भी आय या व्यवसाय का अर्जन नहीं कर सकता है। यह उपाधि, मानद उपाधि, केवल उस व्यक्ति को सामाजिक सम्मान के तौर पर, एक प्रतिष्ठा के तौर पर दी गई है। वह उसका किसी भी पेशेवर तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। जबकि अर्जित पीएचडी जब हम करते हैं उसके बाद आपको वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, वो तो मिलती है। उसके साथ आप किसी भी विश्वविद्यालय में, संस्थान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी लाभ के पद पर कार्य कर सकते हैं उस उपाधि के तहत, ठीक है। जबकि मानद उपाधि के साथ ऐसा नहीं है। कहाँ से मिल सकती है ये उपाधियाँ? कोई भी विश्वविद्यालय आपके भारत के अंदर और भारत के बाहर कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे यह मानद उपाधि, मानद पीएचडी, मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। बहुत सारे आपके भारत में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को मिली है, शाहरुख खान, रजत शर्मा जैसे लोगों को आपके भारत के अंदर मिली है ये पीएचडी की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि। वहीं बहुत सारे लोग हैं उनको बाहर भी उपाधि मिली है, जैसे अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और शंकर महादेवन, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको भारत के बाहर भी पीएचडी, मानद पीएचडी की उपाधि मिली है, ठीक है। तो जानकारी थोड़ी रोचक थी और अच्छी थी। अब आपका काम है, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि किन किन लोगों को कहाँ से मानद उपाधि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, नेट का एग्ज़ाम पास में है, बहुत सारी तैयारी अभी बची हुई है, जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। हम और हमारा चैनल आपके साथ है। ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।